आपके मन में कभी ना कभी तो किसी लड़की या लड़के को लेकर गंदे विचार आए होंगे। कभी कभी तो आप उनकी ओर कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो जाते हैं। एक बार आप उनको आंख भर के देख भी लेते हो तो न जाने आपके मन में कई सारे गंदे और काम वासना भरे विचार आते हैं। आपके दिमाग और मन में बस वही दिखता या दिखती रहती है। आपका दिमाग फालतू बातों को तो अच्छे से सुनता है, पर ठीक इसके उल्टा वो अच्छी बातों को अपने दिमाग से ही निकाल देता है। तो आप चिंता ना करें, आपकी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपने वीडियो को आखिरी तक नहीं देखा तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और महात्माओं का कहना है कि अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बातें आज आप सीखने वाले हैं, वे सारी बातें आपका जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन गंदे और फालतू विचार दिमाग में घूमे जा रहे हों तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। अतः इन कुविचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीवन भी उसी तरह से जीना होगा। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए। मन में गंदे और फालतू विचार क्यों आता है? देखिए, मन में गंदे और फालतू विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या गंदे और फालतू विचार आते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक तरह आप हैं और एक तरफ में हूं आपके पास अच्छे मित्र है जो आपके सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं और हमेशा आपको आगे बढ़ने की सलाह और सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह देते रहते हैं। और एक तरफ में हूं जिसके पास गंदे विचारों वाले दोस्त हैं। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे गंदी और फालतू की बातें करते रहते हैं, तो बताइए किसके मन में गंदे और फालतू के विचार आएगी? मेरे ही मन में ना। तो फिर जाहिर है ना, आप जैसे विचार अपने आसपास सुनोगे, आपके मन में भी वैसे ही विचार आएंगे, जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे या फिर सही काम को, जिससे आपको सुख मिलेगा या फिर आपको दुख मिलेगा। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा है। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं। इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। मन से गंदे और फालतू के विचार कैसे निकालें। यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं, न अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं, लेकिन क्योंकि हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही माने बैठे होंगे, अच्छे या बुरे। इसलिए इसी दिशा में अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है सच है, वो है नहीं। उदाहरण के लिए आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं कि जो कुछ भी मेरे मन में गंदे विचार आते हैं वो सच नहीं होता, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है आपके विचारों से। क्योंकि जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार ये तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि क्या सच है क्या नहीं। मन यदि छोटी बात पकड़कर बैठ जाए तो, मन यदि किसी छोटी बात पर उलझा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके पास जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नहीं है। आप एक प्रेमहीन उदासी से भरा जीवन गुजार रहे हैं और यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर समय से पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगहों पर रोड़ी है, कंकड़ है, गड्ढे है। अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर ना हो जाए या शोकर खराब ना हो जाए? आप तो बस मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते चलेंगे।
इसी तरह परीक्षा कक्ष में आप बैठे हैं, आपको वहां मच्छर खटमल दिखाई दे रहे हैं या फिर गर्मियों के दिन है, पंखा धीरे चल रहा है, आप जरा भी इन चीजों की परवाह करेंगे? नहीं ना। आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्र को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे इतना समय किसके पास है। अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। अतः इन उदाहरणों के जरिए आप समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत के व्यर्थ के छोटे विचारों में समय गुजारकर जीवन गंवा रहे हैं। दिमाग में फालतू विचार क्यों आते हैं? दिमाग में फालतू विचार आने के निम्नलिखित कारण होते हैं। 1. अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है तो जाहिर है तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में उपजेंगे। 2. कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। 3. इसके अलावा यह भी हो सकता है आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों या चीजों की गलत संगति में बिता रहे हैं जो हमेशा गंदे और फालतू विचार रखते हैं। तो भी आपको विचार आ सकते हैं। दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए, कुछ अशुभ होने के संकेत मिले, तो यही बात मन में दोहराएं कि विचार हैं, सच्चाई नहीं। आपके मन में विचार आता है घर से निकलने पर दुर्घटना हो सकती है, तो क्या आप इस विचार को सुनते ही जरूरी कार्य की खातिर बाहर नहीं निकलते हैं ना? इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा जब आपके दिमाग में विचार शून्य हो जाए। विचार तो आते रहेंगे, पर एक बात तय है, किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। मान लें आपको अपनी नौकरी छीन जाने का विचार आता है, वास्तव में है, तो यह सिर्फ एक ख्याल पर जब आप इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो फिर आपका बहुत सारा समय उसी विचार में उलझने में लग जाता है। पर अपने ही विचार से विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फायदा मिलता है? नहीं ना। तो जब भी कुछ बुरा होने के विचार आने लगे तो कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, विचार अच्छे आ रहे हैं या नहीं, मैं वही करूंगा जो सही है। बस इस तरह आप विचारों के बीच रहकर भी विचारों से अनछुए रह सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे मन से गंदे और अश्लील विचारों को कैसे निकले। इसके लिए आपको अपने मन को पवित्र करना होगा, जिससे आपके मन में कभी भी गंदे विचार नहीं आएंगे। किसी के हृदय में कृष्ण तो किसी के मन में बुद्ध वास करते हैं, तो किसी का मन इतना कपटी दुर्बल होता है कि वह व्यक्ति स्वयं की नजरों में ही नीचे गिर जाता है। अपनी इसी हालत को ठीक करने के लिए लोग जानना चाहते हैं कि मन को पवित्र कैसे करें। अच्छा, जीवन जीने के लिए जरूरी है अच्छे विचारों का होना, लेकिन जब मन तमाम तरह की बुरी आदतों से जकड़ा हुआ हो तो फिर वह होश में रहकर फैसले नहीं कर पाता। इसलिए सही कर्म करने के लिए मन की शुद्धि जरूरी है। अब बाहरी तौर पर तो हम अपने शरीर को या कपड़ों को साफ सुथरे रखकर स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर शुद्ध होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए श्रम लगता है, समर्पण लगता है और सही निर्णय लेने पड़ते हैं। पवित्र मन क्या है? मन की वह स्थिति जब न कुछ पाने की लालसा हो न कुछ खोने का भय रहे, यही पवित्रता है। अर्थात जब मन कपटी कुविचारों से दूर रहकर स्थिर हो जाए, इसी दशा को पवित्र मन कहा गया है। पर प्रायः मन हमारा ऐसा होता नहीं है। मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और हमें हमारी वृत्तियां, आदतें जहां ले जाती हैं, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक सहज जीवन जीने के लिए मन की पवित्रता बेहद आवश्यक है। बिना मन के शुद्ध हुए बगैर हम बाहरी जीवन में कुछ भी हासिल कर लें या कितनी ही सफाई कर लें, सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा। पर क्योंकि मन में सभी मनुष्यों के आलस, मोह, लोभ, वासना जैसी वृत्तियां पाई जाती हैं, अगर इनमें से आप भी अपनी किसी वृत्ति से परेशान हैं तो आपको जरूर उसी संबंध में विचार आते होंगे। उदाहरण के लिए, आप लोभी व्यक्ति हैं तो हर दम आपके दिमाग में अधिक से अधिक पैसे कमाने के ख्याल आएंगे। वहीं अगर आप वासना से ग्रस्त व्यक्ति हैं तो आपके दिमाग में दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होने के विचार आते रहेंगे। अतः किसी भी विचार को खत्म करने के लिए आपको वृत्ति को मिटाना होगा। यदि आप में लोभ या वासना की वृत्ति खत्म हो जाए या फिर बिल्कुल कम हो जाए और आप अपना ध्यान किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगा दें, तो आप पाएंगे यह विचार स्वतः ही खत्म होते जा रहे हैं।
इस तरह मन जब भांति भांति की वृत्तियों से व्यक्ति अशांत नहीं होता, तो इसी अवस्था को मन की शुद्धता कहकर संबोधित किया गया है। मन को पवित्र कैसे करें? मन को शुद्ध करने की एकमात्र विधि है मन को अहंकार से मुक्त करना। देखिए, हमारा मन जिसे अहम कहा जाता है, यह इस दुनिया में कभी लोगों से तो कभी वस्तुओं या चीजों से रिश्ते बनाता है और अंततः इन्हीं रिश्तों को बनाने के कारण वह दुखी भी होता है। यही नहीं, आपके मन में लालच, डर या वासना भी इसलिए आती है क्योंकि आप किसी दूसरी चीज से संबंधित हो जाते हैं। अतः इस दुनिया में अहम जिस किसी के साथ भी जुड़ता है यानी संबंध बनाता है, उसी चीज को वह मलिन कर देता है। अगर मन विचारों के साथ जुड़ जाता है तो विचार गंदे हो जाते हैं। वह किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो उस व्यक्ति को गंदा कर देता है। देखिए ना, मन जिस भी चीज के साथ जुड़ेगा वो गंदी होगी ही। उदाहरण के लिए, अहम का सीधा संबंध घर से रहता है, इसलिए घर में कितनी भी सफाई कर लो पर घर पूरी तरह साफ नहीं होता। पर अहम जंगल से जुड़ा नहीं होता, इसलिए वहां झाड़ू पोछा न होने के बावजूद साफ सफाई रहती है। अब क्योंकि जब तक इंसान जीवित है, अहम किसी वस्तु से या व्यक्ति से रिश्ता यानी संबंध तो बनाएगा ही, लेकिन मन को पवित्र रखने के लिए उसे हर उस चीज से अपना संबंध तोड़ना होगा जिससे उसका मन मैला होता है। अगर किसी व्यक्ति से रिश्ता रखने पर आपका मन कमजोर, दुर्बल होता है, उसमें घृणा का भाव आता है या फिर लालच और मोह या निर्भरता बढ़ती है, तो क्या आप उस वस्तु या व्यक्ति से रिश्ता बनाएंगे? नहीं ना। और दूसरी तरफ कोई ऐसी किताब, व्यक्ति या समूह है जिसके पास रहने पर आपके मन से कपट, लालच, भय कम होता है, तो आप ऐसे व्यक्ति की संगत करेंगे ना, जिससे आपका मन शुद्ध होता जाएगा। मन में गंदा विचार क्यों आता है? मन को शुद्ध कैसे करें? मन में बुरे विचारों के आने की एक वजह होती है, इसीलिए कहा गया है कि बुरे विचार को मत देखिए, बल्कि देखिए उस विचार का स्रोत क्या है, विचार के पीछे कौन बैठा है। देखिए, पानी तो पानी है, लेकिन एक पानी का स्रोत है गंगा और दूसरे पानी का स्रोत है गंदा नाला। तो पानी की भांति विचार तो आएंगे ही, लेकिन देखिए न, जब विचार आ रहे हैं तो किस भावना से आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब विचार कहता है मुझे घर चाहिए, तो पीछे विचार करने वाला डर है जिसे सुरक्षा चाहिए। इसी तरह जब आप कहते हैं मुझे पैसा कमाना है, तो आपके विचार का स्रोत क्या है कि मैं निर्धन हूं या मेरे पास पैसे की कमी है। अतः जब आप खुद को कमजोर, दुर्बल होकर, निर्धन इत्यादि मानकर कोई विचार करते हैं, तो आपके सारे विचार गंदे नाले के समान हैं। और दुर्भाग्यवश हमारे सारे विचार इसी तरह के होते हैं जिनमें कुछ कामना छिपी रहती है। लेकिन जब आप स्वयं को न दुर्बल मानते हैं न शक्तिशाली और फिर विचार करते हैं, तो यह सहज विचार है। और ऋषि मुनि हमें इसी तरह विचार करने को कहते हैं। यही विचार शुद्ध हैं। इस तरह विचारने पर मन निर्मल रहता है क्योंकि उसका स्रोत शुद्ध है। मन को पवित्र करने का मंत्र। मन को पवित्र करने की कोई विधि या मंत्र नहीं है। ऐसा कोई भी श्लोक या मंत्र नहीं है जिसका पाठ करने से आपके जीवन से अचानक लालच, डर, वासना इत्यादि गायब हो जाए। हालांकि यह निश्चित रूप से संभव है कि आप गायत्री मंत्र या किसी श्लोक को जपते हुए थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो जाए। इससे जरूर आपके मन से वो कुविचार गायब हो जाएंगे, लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर वही विचार, वही जीवन शैली आपकी रहेगी और फिर से आप उन्हीं कार्यों को उसी माहौल में आप करेंगे, तो मन को भला आप कितना बचा पाएंगे बाहर के माहौल से छूने से। इसीलिए मन को पवित्र करना है तो देखिए जिंदगी में कितना लालच है, कितना कपट है, कितना झूठ है, और फिर जो आपको ईमानदारी से दिखाई देता है उसे किनारा करते रहिए। मन पवित्र होता जाएगा, अन्यथा आपकी सारी कोशिशें मन को पवित्र करने की व्यर्थ जाएंगी। मन को अशांत करने वाले कामों से कैसे बचें? यदि जीवन में बहुत अशांति है और आपको पता भी है कि कुछ कार्य हैं जिनको करना भी जरूरी है, लेकिन इनसे मन भी निराश, उदास या बुझा बुझा रहता है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उन कार्यों की सूची बनाएं जो आपको दैनिक जीवन में करने ही पड़ते हैं। अब उनमें से देखिए कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें आपका समय भी खराब होता है और मन में अशांति भी होती है। यह काम घर में बच्चों या बीवी या अन्य सदस्यों के साथ उलझना हो सकता है, या फिर गलत दोस्तों के साथ समय बिताना हो सकता है, या फिर इंटरनेट पर वीडियोस या गेम्स खेलना और गॉसिप करना इत्यादि हो सकता है।
इस तरह ईमानदारी से मन को अशांति तक ले जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए और फिर धीरे धीरे समझदारी के साथ और थोड़ी सी इच्छा शक्ति के साथ उन कार्यों को छोड़ना शुरू कीजिए जो आपके मन को अशांत करती हैं, मन में हावी रखती है। और उस काम की जगह जिंदगी में कुछ बेहतर काम को लाइए जिससे शांति बनी रहे और आपको खालीपन भी महसूस ना हो। इस तरह आप पाएंगे धीरे धीरे आपने जिंदगी में सारे व्यर्थ के काम छोड़ दिए हैं और आपका मन अब शांति की तरफ बढ़ता जा रहा है। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? जीवन में अगर दिन भर फालतू के विचार आते हैं, अतीत की यादें आती हैं, तो इससे बचने मन को पवित्र कैसे करें का एकमात्र उपाय है जिंदगी में किसी सही काम को पकड़कर उस काम में अपनी सारी शक्ति और श्रम को झोंक देना। जब आप किसी सही काम में अपनी ऊर्जा, समय लगाते हैं तो जो फालतू के विचार दिमाग में घूमते रहते हैं वो या तो आना बंद हो जाते हैं या फिर आप जिस काम में लगे हैं उसी काम में बेहतर होने के विचार आते हैं। अर्थात आप या तो निर्विचार हो जाते हैं या फिर जो विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं वो सुविचार होते हैं। पर अगर आप दिन भर खाली बैठे हैं और अनाप शनाप विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं तो फिर ऐसा होना लाजिमी है। माया क्या है जाने, इससे बचने का शक्तिशाली उपाय। मन को पवित्र करने के तरीके। 1. मन की अशांति अपवित्रता का कारण जाने। जब भी दिमाग में फालतू के ख्याल आते हैं और उनके आने से हम परेशान होते हैं तो इसकी वजह जानने का प्रयास नहीं करते, हम बस ऊपरी सतह पर उपचार कर देते हैं। उदाहरण के लिए आज आप टेंशन में हैं तो आप ये नहीं करेंगे कि मैं इस टेंशन की वजह जानूं और फिर इसे खत्म करूं। उल्टा लोग 2 पेग लगाकर सो जाते हैं और फिर कल से वही सिरदर्द और समस्या बनी रहती है। नशा। पर अध्यात्म कहता है कि अगर आपका मन परेशान है, कुछ विचार बार बार आ रहे हैं, तो आप उसकी जड़ में जाइए। उदाहरण के लिए आपको अतीत की यादें दिमाग में घूमती हैं और आपको लगता है वो यादें बुरी है, उनसे आपको दुहक पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले समझिए कि वो यादें या कार्य जो आपने पहले किए थे वो बुरे हैं वाकई, या फिर ऐसा होना सामान्य है और आप बेवजह उस चीज को बुरा माने बैठे हैं। अगर वो वास्तव में बुरा था तो उसे छोड़िए, और अगर ठीक था लेकिन आपने गलत माना था तो अब आप उस विचार से बाहर आ जाएंगे। 2. चीजों को माने नहीं बल्कि जाने। जी हां, बहुत सी ऐसी बातें मन की शुद्धता में अवरोध बनती हैं और दुह का कारण बनती हैं जिन्हें हम परिवार या समाज के कहने पर मान लेते हैं, पर उन बातों की हकीकत को कभी परखते नहीं। उदाहरण के लिए हम यह सुन लेते हैं कि शादी करना जरूरी है, पैसे कमाना, स्कूल जाना, बड़ा घर या गाड़ी होना इत्यादि जरूरी है, पर बिना यह कोशिश किए कि इन बातों का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है। क्या इन बातों से इंसान सुखी रहता है या फिर दुखी? हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते। अध्यात्म कहता है इंसान के पास समझने, प्रश्न करने की शक्ति होती है, इसका उपयोग करो। 3. मन की पवित्रता को समझें। जिस प्रकार साफ निर्मल पानी को देखे या पिए बगैर आप विषैले और स्वच्छ जल में क्या अंतर होता है नहीं बता सकते, उसी प्रकार बिना मन को पवित्र किए आप यह नहीं जान पाएंगे कि जब मन निर्मल होता है तो इंसान क्या महसूस करता है या अनुभव करता है। मन की पवित्रता का अर्थ जानने के बाद और यह समझने के बाद कि आखिर मन मेरा कपटी या अपवित्र क्यों है, अब बारी आती है मन को पवित्रता की तरफ ले जाने की, और यहीं पर अभ्यास की सख्त जरूरत होती है। उदाहरण के लिए सही काम को करने में आलस आता है, या फिर आपका मन वासना की आग में दूसरे के शरीर से संबंध बनाने के ख्याल लाता रहता है, तो आपको दोनों ही स्थितियों में मन को शुद्ध करने के लिए ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे आपका मन सही दिशा की तरफ बढ़ सके। यदि आपकी संगत ऐसी है, आपने खुद को इस तरह ढाल लिया है कि कुछ हो जाए आप सही कर्म से बचेंगे, तो फिर मन ऐसा ही बना रहेगा जैसा अशुद्ध अभी तक वह होता आया है। 4. सही संगत है बेहद आवश्यक। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसी क्षेत्र के लोगों से सीखना पड़ता है, फिर उसमें काम करना होता है। उसी तरह मन की पवित्रता के लिए आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जो निष्कपटी हैं। मन पवित्र करने के लिए संगति। वे लोग जिन्होंने अपने मन को पवित्र कर खुद को जीवन में ऊंचा उठाया, उनकी शरण में आपको जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, गुरु नानक, न जाने कितने महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए जिनकी संगत करके मन निष्पापी हो जाता है। उनकी किताबें एक बेहतरीन माध्यम है
उनके समीप आने के लिए। अन्यथा आपके पास ये विकल्प हमेशा है कि आप दोस्तों के साथ रहें, पार्टी करें या फिर मन को पवित्रता की तरफ ले जाने वाले लोगों के समीप आएं। 5. समय, श्रम और अभ्यास है जरूरी। देखिए, हम इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी वृत्तियां सभी पशुओं की तरह ही है। हमें भूख लगती है, लालच आता है, वासना उठती है, क्रोध आता है, मोह होता है। यह सभी जानवरों में भी होता है। सही अभ्यास है बेहद जरूरी, और दुर्भाग्यवश इंसान इन्हीं वृत्तियों के आवेश में जीवन जीता है और कर्म करता है, लेकिन उसे लगता है मैं कुछ खास हूं। नहीं, अगर आप वैसे ही रह गए जैसा एक पशु होता है जो अपनी वृत्तियों के लिए ही जीता है, तो आप में उसमें कोई अंतर हुआ क्या? सिर्फ आपने कपड़े पहन लिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप जानवर से अलग हो गए। आप अलग तब हैं जब आपके भीतर प्रेम, करुणा आए और आप शरीर से नहीं, अपितु आत्मा के बल पर जीवन जिए।